इन प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मजेदार मजेदार तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग जानने वाले हैं टॉप 15 से 20 ऑब्जेक्टिव को। 15 से 20 ऑब्जेक्टिव को जो पॉलिटिकल साइंस का है, जो पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, कम से कम इसमें से 10 से 12 आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 10 से 12 यहाँ से आप लोगों का नंबर क्लियर हो जाएगा एकदम 10 से 12 नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लास है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था। यानी भारतीय भारतीय अधिनियम नागरिकता कब पारित हुआ था, तो हम लोग को पता है कि 1955 में हुआ था। पूछ देंगे कि भैया 1952 में क्या हुआ था, तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। ठीक है, 1950 में क्या हुआ था, तो संविधान को लागू किया गया था। संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। यानी एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। यानी निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। क्या अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के चलते ये भी पहले हम लोग का मौलिक अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति प्रदान करता है। तो हम लोग को पता है कि अनुच्छेद 249 जो है, यह संसद को राज्य सूची पर कानून या विधान बनाने का शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो हम लोग को पता है कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। आवाज हमारी थोड़ा सा फंस के जा रही होगी क्योंकि मेरे को खांसी हुआ है, फिर भी आप लोगों का क्लास जो है, क्लास हम आप लोगों का क्लास ले रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था। यानी संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। आप लोग को पता है संशोधन का मतलब क्या होता है। संशोधन का मतलब है संविधान में कुछ चीज जोड़ना, कुछ चीज है संविधान में कुछ चीज को जोड़ना, कुछ वस्तु या नियम को जोड़ना, वस्तु या नियम को जोड़ना और उसे संविधान में से कुछ वस्तु और नियम को निकालना संशोधन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो हम लोग को पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। अब पूछ देगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 को हुआ था। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में जो हुआ था बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। देखिए बच्चों, आज बांग्लादेश में, आज नहीं 2 दिन पहले बांग्लादेश में एक हिंदू को बहुत ही बेरहमी से वहां पे मारा जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन उसको पता नहीं है कि बांग्लादेश को जन्म देने वाला भारत ही है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यानी भारत बांग्लादेश का साथ दिया था उस युद्ध में, जिससे बांग्लादेश उस समय जीत गया था। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। यानी यही बताइए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 हुआ था। कब हुआ था, 1946 को था। किस योजना के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। जो भारत और चीन है उसके बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो हम लोग को पता है कि 1954 में भारत और चीन समझौते पर पंचशील समझौता हुआ था। लेकिन कुछ दिन बाद यानी 1962 पे चीन ने भारत पर आक्रमण कर इस समझौते को ठुकरा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसका सुझाव किसने दिया था, तो हम लोग को पता है कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई सचिव, एशियाई सचिव कौन थे, या सचिव या महासचिव कौन थे, तो यूथांत तो जो थे एशियाई महासचिव थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। यानी जो विधानसभा है इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो हम लोग को पता है इसकी अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो हम लोग को पता है कि जो चीन है 1989 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग कौन चलाएगा, तो महाभियोग संसद चलाता है, संसद चला सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। ठीक है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो हम लोग को पता है कि सुरक्षा परिषद के कहने पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। देखिए पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस देश से लिया गया है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है बच्चों, आइए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना जी है ये एक पाकिस्तान का अलग मांग किए थे, पाकिस्तान का अलग मांग किए थे। ठीक है, इन्होंने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। यानी जो राष्ट्रपति है वह किसके समान है, तो देख सकते हैं हम लोग ब्रिटिश महारानी के समान इनकी तुलनात्मक दृष्टि है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है,
क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के तत्व नहीं है। तो हम लोग को पता है कि राज्य के तत्व का नहीं, भूभाग भी राज्य के तत्व है, संप्रभुता भी राज्य के तत्व है और जनसंख्या भी राज्य के तत्व है। लेकिन राजनीतिक दल जो है वह राज्य का तत्व नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और जो अभी विवाद चल रहा है भारत और भारत मतलब विवाद नहीं, बांग्लादेश में जैसे देख सकते हैं आप लोग, बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिया गया है, हिंदू को जला दिया गया है, यानी वहां पे हिंदू को बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान जब बांग्लादेश पर अत्याचार कर रहा था तो 1971 में उसको बचाने वाला भारत ही था, जो अपना सैनिक को भेजकर पाकिस्तान को हराया था और एक बांग्लादेश का निर्माण कराया था, ठीक है। तो अब मिलते हैं नए क्लास में। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। धन्यवाद।